सेकेंड चैप्टर ऑफ सोशल स्टडीज़ इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। वो रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं, प्रकृति ने दिए हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। उनकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है, और इनके यूजेस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं, इनका यूज़ करते हैं, और कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है नेचुरल रिसोर्सेज का, हम ये भी पढ़ेंगे। आवर फर्स्ट टॉपिक इज नेचुरल रिसोर्सेज। Natural resources are provided to us by nature. These include soil, sunlight, rocks, minerals, plants, and animals. We use these gifts of nature to meet our daily needs. Natural resources जो भी हैं वो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं। इनमें सॉइल मीन्स मिट्टी, सनलाइट मीन्स सूर्य की रोशनी, पत्थर, मिनरल्स, प्लांट्स और एनिमल्स, पेड़ पौधे और सारे जानवर, ये सभी चीज़ें नेचुरल रिसोर्स में इंक्लूड होती हैं। ये सारे नेचर का गिफ्ट हैं हमारे लिए। व्हाट आर दीज? दीज आर एक्चुअली गिफ्ट ऑफ नेचर टू ऑल ऑफ अस, और इनकी वजह से ही हम अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स, डेली नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं। अर्ली ह्यूमन्स डिड नॉट नो हाउ टू यूज दीज नेचुरल रिसोर्सेज। ग्रेजुअली दे लर्न टू हार्नेस देम टू मेक यूजफुल थिंग्स दैट मेड देयर लाइफ्स ईजी। तो जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, उनको ये नहीं मालूम था कि कैसे हम नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करें, कैसे इन्हें हम यूज़ करें। फिर धीमे धीमे करके ग्रेजुअली दे लर्नड, उन्होंने सीखा कि कैसे हम इनका प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इन्हें यहाँ से धरती से एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं, कर सकते हैं, और इनका प्रॉपरली हम अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज बिकम वैल्यूएबल ओनली व्हेन वी आर एबल टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए तभी वैल्यूएबल हैं जब हम ये जानें कि हमें इन्हें कन्वर्ट कैसे करना है यूजफुल प्रोडक्ट्स में। अगर हमें यही नहीं मालूम हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, यूजफुल प्रोडक्ट में कैसे इसको हम तब्दील करेंगे, तो हमारे लिए यूजलेस है फिर ये। वाटरफॉल्स आर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये हमें पता है कि वाटरफॉल्स जो है वो हमारे लिए गिफ्ट है नेचर का, है ना। हम जाते भी हैं, ट्रैवल करके बहुत दूर दूर जाते हैं जस्ट टू सी द सीनिक ब्यूटी ऑफ द नेचर, उसको देखने के लिए कि वाटरफॉल, जैसे चचाई हमारे यहाँ पर, जैसे रीवा हमारा क्या है, रीवा इज़ अ लैंड ऑफ 5 वाटरफॉल्स। हमारे यहाँ पर नेचुरल 5 वाटरफॉल्स हैं इस रीवा के लैंड पे। तो हम जाते हैं ट्रैवल करके, क्या देखने के लिए? इसकी ब्यूटी को देखने के लिए। फॉलिंग वाटर हैज़ अ ग्रेट फोर्स। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ये वाटर ऊपर से हाइट से फॉल हो रहा है, नीचे गिर रहा है, उस पर एक फोर्स होता है, उस पर ग्रेट फोर्स होता है। एंड वी यूज दिस फोर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम इसका इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कर रहे हैं। बाय द हेल्प ऑफ टर्बाइन वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग दिस ग्रेट फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर फ्रॉम दी वाटरफॉल्स। सो ये कब हमने जाना? जब हमने इसको समझा कि हाँ इसमें फोर्स होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, तब हमने इसको अपने यूज में लिया और हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हम कर पाए खुद के लिए। और तब हमने ये जाना कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटरफॉल्स जो हैं ये कितने वैल्यूएबल हैं हमारे लिए, बिकॉज फ्रॉम दीज वाटरफॉल्स वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इजंट इट? देयर आर स्टिल सम रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड दैट आर अननोन टू अस और वी आर अनअवेयर ऑफ हाउ टू हार्नेस देम। अभी भी इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, और हमें ये भी नहीं पता कि हम उसे हार्नेस कैसे करें, उसका हम यूज़ कैसे करें। मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट हैव नॉट बीन एबल टू कम्प्लीटली यूज देयर नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज हैं, ऐसे बहुत सारे देश हैं इस दुनिया में जिनको ये नहीं मालूम कि किस तरीके से उनको अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल प्रॉपरली करना चाहिए। दैट इज वाई दीज कंट्रीज हैव रिमेन इकोनॉमिकली बैकवर्ड। इसीलिए ये कंट्रीज इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, आज तक ये बैकवर्ड है, डेवलप्ड कंट्रीज में कन्वर्ट नहीं हो पाई, बिकॉज इनको पता ही नहीं कि हमें किस तरीके से नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल, उसका यूज करना चाहिए प्रॉपरली अपने डेवलपमेंट के लिए। ऑन द अदर हैंड दे हैव बीन स्पेयर्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल डैमेज दैट ऑफन गोज हैंड इन हैंड विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन दूसरी ओर ये इन लोग बचे भी हुए हैं। किससे बचे हुए हैं? इन्वायरमेंटल डैमेज से। क्योंकि जब कभी हम नेचुरल रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उसको अत्यधिक उसका शोषण करते हैं, अर्थ को हम बार बार डिग कर रहे हैं,
उसको माइनिंग के थ्रू हम बहुत सारा मिनरल्स उसके अंदर से बाहर एक्सट्रैक्ट आउट करा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है वो ओवर एक्सप्लॉइट होती है, और तब जाके फिर लैंडस्लाइड से इन्वायरमेंटल डैमेज देखने के लिए मिलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज को दो ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लिविंग रिसोर्सेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोटिक रिसोर्सेज, एंड सेकेंड ग्रुप इज ऑफ नॉन लिविंग रिसोर्सेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एबायोटिक रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अब नेचुरल रिसोर्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। अभी हमने देखा चार्ट में, लिविंग रिसोर्सेज रिजेनरेट इफ द कंडीशंस आर फेवरेबल। तो लिविंग रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो रीजनरेट करते हैं, बार बार वो उनके अंदर क्षमता होती है कि वो अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लें, फिर कंडीशंस अगर फेवरेबल रही तो, परिस्थितियां अनुकूल रही तो। एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, क्रॉप्स, ग्रास, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, जैसे जंगल हो गए, फसलें हो गई, ग्रासेस, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए, तो ये रीजनरेट करते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट, अगर आपने जंगल काट दिया और अगर आप चाहें कि आप पेड़ लगा लें बहुत सारे उस एरिया पे, तो आप लगा सकते हैं और फिर से फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम ना। ऐसे ही क्रॉप्स भी होते हैं, क्रॉप्स आप फसल एक बार काटते हैं, फिर उसी खेत में आप उसी फील्ड पे फिर से आप उसको कल्टीवेट करके उसमें फिर से ग्रेन्स डालते हैं और नई फसल तैयार हो जाती है। सेम ऐसे ही वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स भी होते हैं, वो दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, है ना, तो ये रिजेनरेट कर सकते हैं। वेयर एज नॉन लिविंग रिसोर्सेज इंक्लूड लैंड, वाटर एंड एयर। नॉन लिविंग कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि लैंड, वाटर और एयर। दीज आर इनएग्जॉस्टेबल, ये इनएग्जॉस्टेबल है, ये कभी भी खत्म नहीं होते। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इन्हें हम और क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल मतलब रीन्यू, दोबारा से ये न्यू हो जाते हैं। जैसे कि वाटर, अभी पानी बरस रहा है, अभी रेनी सीजन है, पानी गिर रहा है, अर्थ इसको रिटेन अपने आप में स्टोर कर रही है, सीज, रिवर, सब जगह वाटर स्टोर हो रहा है, और धीमे से इवापोरेट होगा, फिर नेचर के पास ऊपर चला जाएगा, कंडेंस्ड होंगे क्लाउड, फिर बारिश होगी। तो ये इस तरीके से ये साइकिल मेंटेन होता है अर्थ पे, और ये इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड दीज आर इनएग्जॉस्टेबल बाय देयर नेचर। What is the meaning of inexhaustible? Which cannot came to an end, जिसका कभी भी खात्मा ना हो। Minerals and fossil fuel are such as coal and petroleum are also non-living resources. कुछ minerals और कुछ fossil fuels जैसे कि coal और petroleum, ये भी non-living resources हैं। However, they are exhaustible. लेकिन ये कैसे हैं? They are exhaustible. ये ख़त्म हो सकते हैं धरती में अगर हम इनका इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे। हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है, जो पॉपुलेशन है हमारी, विद द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 7 बिलियन ऑफ द रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल आर रिड्यूसिंग रैपिडली। इट इज़ रिटन हियर इन द इन्फोपेबल, लिखा हुआ है आपका, ये इन्फोपेबल पे दिया गया है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इट इज़ मोर देन 7 बिलियन। कितनी है वो? 7 बिलियन से ज़्यादा है। तो जो रिसोर्सेज है हमारे अर्थ में, जैसे कि वाटर, ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, ये धीमे धीमे करके रिड्यूस हो रहे हैं, ये रैपिडली रिड्यूस हो रहे हैं बिकॉज हम इसका यूज़ कर रहे हैं, हम इसका ओवर यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ये जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल जैसे पेट्रोलियम, ये सब फॉसिल फ्यूल हैं, ये नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये एग्जॉस्टेबल हैं, ये ख़त्म हो सकते हैं धरती से। such resources cannot be replaced as they take millions of years to form. इन रिसोर्सेज को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ये ख़त्म हो गए तो मतलब ख़त्म हो गए, बिकॉज इनको बनने में बहुत टाइम लगता है। दे टेक एक्चुअली मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, बहुत बहुत वर्ष लग जाते हैं इनको बनने में। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? नॉन रिन्यूएबल। ये फिर से रिन्यू नहीं करते अपने आप को, एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हम ये रीच करेंगे, ये स्टडी करेंगे कि हमारे क्या क्या यूजेस हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। नेचुरल रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज
बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट रिन्यूएबल, सो वी मस्ट यूज देम केयरफुली। सभी नेचुरल रिसोर्सेज जो इस धरती पर प्रेजेंट हैं वो सभी के सभी रिन्यूएबल नहीं हैं। उनमें से कुछ रिसोर्सेज कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल हैं। इसीलिए हमें इनका इस्तेमाल केयरफुली करना चाहिए। हमें इनका ओवर यूज हमें नहीं करना चाहिए। Some natural resources can be used directly by human beings. Other resources need to be processed before they can be used. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिन्हें ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रोसेस करना पड़ता है उन्हें यूज करने के पहले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी यूज एयर एंड वाटर डायरेक्टली। हम एयर और वाटर का इस्तेमाल डायरेक्टली करते हैं। वेयर एज minerals that are found in the form of ores have to be refined into usable states before they are used. जबकि जो मिनरल्स धरती के अंदर से हम बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो ओर्स के फॉर्म पे आते हैं। ओर्स में काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, कुछ अनदर मिनरल्स भी मिक्सड होते हैं। तो उनको अब उन ओर्स को हमें रिफाइन करना पड़ता है और उसके बाद हमें यूजेबल स्टेट में मिनरल्स को लेके आना पड़ता है और तब हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम डायरेक्टली करते हैं, जबकि कुछ को हमें प्रोसेस करना पड़ता है और तब हम उनका इस्तेमाल कर पाते हैं। पेट्रोलियम इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ इन अ क्रूड फॉर्म। इट इज रिफाइंड इनटू वेरियस फॉर्म्स सच एज डीजल, पेट्रोल, केरोसिन एंड लुब्रिकेटिंग ग्रीस। जब पेट्रोलियम अर्थ से बाहर निकाला जाता है तो वो क्रूड फॉर्म पे निकाला जाता है। वो एक गाढ़ा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है वो। देन इसके बाद उसको हम रिफाइन करते हैं, वेरियस फ्रैक्शंस पे डिवाइड करते हैं और तब उस क्रूड ऑयल से बाहर निकलता है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ग्रीस, लुब्रिकेटिंग ग्रीस। ये सब प्रोडक्ट्स फिर बाहर निकलते हैं जब हम उसको रिफाइन करते हैं, पेट्रोलियम को। These products are then used in homes and industries. उसके बाद इसका यूज होता है, इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। कुछ प्रोडक्ट हम घर में यूज करते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो बेसिकली जब ये क्रूड ऑयल हम निकालते हैं बाहर तो उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसको हमें रिफाइन करना पड़ता है, तब इससे जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनका यूज़ होता है इंडस्ट्रीज और होम्स में। फॉर एग्जाम्पल, पीपल यूज़ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हैं लोग। किसका? डीजल और पेट्रोल का। LPG एंड CNG आर ऑल्सो यूज इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। जो LPG और CNG होता है, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका यूज़ हम इंडस्ट्रीज और होम्स में करते हैं, घरों में करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं। LPG मतलब लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस कहाँ पर होती है? आपके सिलेंडर से पाई जाती है, जिससे मम्मा खाना बनाती हैं। इन द 18th century, कोल एंड स्टीम वेयर यूजफुल एनर्जी सोर्सेज। 18th century की अगर हम बात करें तो उस समय पर हमारे पास पेट्रोलियम के ये प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं होते थे, इसके ये फ्रैक्शंस यूज़ नहीं होते थे। उस समय पर हमारे पास कोल और स्टीम, ये दो सोर्सेज थे एनर्जी के जो बहुत यूजफुल माने जाते थे। दीज डेज, आजकल पेट्रोलियम एंड CNG आर यूज्ड, और इनके जगह पे अब हम बेसिकली पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, CNG का यूज़ करते हैं। टुडे डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज इज ग्रोइंग ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। और अब इन नेचुरल रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, डे बाई डे इनकी डिमांड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। Thus, scientists are trying to find alternate resources. इसीलिए साइंटिस्ट अब किस में जुटे हुए हैं, किस में लगे हुए हैं? अल्टरनेट रिसोर्सेज फाइंड आउट करने में लगे हुए हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि आप ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें जो कि रिन्यूएबल हो नेचर में। जैसे कि सनलाइट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कुकिंग अवर फूड। इन प्लेस ऑफ LPG वी कैन यूज सोलर कुकर, उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो सनलाइट तो हमें अबेंडेंट क्वांटिटी में मिल रही है और रोज मिल रही है, रेगुलरली वी आर गेटिंग। जबकि जो LPG है वो हमको बहुत मुश्किल से मिलती है ना, और वो बहुत ज़्यादा स्केर्स भी हमारे धरती पे थोड़ा कम भी है, लिमिटेड भी है। तो हमें उसका अल्टरनेशन साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं और हमें हेल्प कर रहे हैं कि हम उनका अल्टरनेशन यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज एन प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब एग्जाम्पल में देखिए दिया भी हुआ है कि सन इज एन प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दीज डेज। डायरेक्ट सोलर एनर्जी विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू अस। जो सोलर एनर्जी है, सनलाइट की जो एनर्जी है, वो हमारे लिए हमेशा यूजफुल रहेगी, हमारे लिए हमेशा अवेलेबल होती है। ऑलवेज इट इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस। सोलर एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड ड्यूरिंग द डे with the help of solar panels.
इस सोलर एनर्जी को हम ट्रैप कर सकते हैं किसके माध्यम से, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स। वेरियस होम अप्लायंसेस कैन बी रन बाय सोलर पावर। बहुत सारे होम अप्लायंसेस भी चलते हैं सोलर पावर का इस्तेमाल करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोलर प्रेशर कुकर, सोलर वाटर हीटर एटसेट्रा। सोलर एनर्जी डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करते, जबकि पेट्रोलियम का जब हम यूज़ करते हैं, फ्यूल का जब हम यूज़ करते हैं तो उससे पॉल्यूशन होता है, और सोलर एनर्जी कोई पॉल्यूशन जनरेट नहीं करती। दस इट कैन बी राइटली कॉल्ड एज द रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर। इसीलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि क्या है ये? रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर में यूज होने वाला रिसोर्स है ये। हमें इसको अल्टरनेटिव रिसोर्स के फॉर्म पे यूज करना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। रिच कंट्रीज आर यूजिंग मोर नेचुरल रिसोर्सेज देन पुअर कंट्रीज। Developing countries need to depend more on natural resources for their growth and development. तो रिच कंट्रीज जो होती हैं, जो अमीर कंट्रीज होती हैं, अमीर देश, वे ज़्यादा यूज़ करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, अगर हम कंपेयर करें उनको पुअर कंट्रीज से। और पुअर कंट्रीज उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना कर पाने की वजह से ही वो पुअर रह जाती हैं। और रिच कंट्रीज इसीलिए रिच होती हैं बिकॉज वो ऑप्टिममली एंड एफिशिएंटली नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू डिपेंड मोर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो कंट्रीज डेवलपिंग होती हैं, जैसे कि इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री, तो ऐसी कंट्रीज को ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है किस पे? नेचुरल रिसोर्सेज पे, अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज सच एज चाइना, इंडिया एंड इंडोनेशिया नीड लार्ज अमाउंट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो कंट्रीज डेंसली पॉपुलेटेड हैं, जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा अधिक है, पॉपुलेशन बहुत अधिक है, जैसे कि चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया की, तो इनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स चाहिए, इनको बहुत अधिक रिसोर्सेज चाहिए। क्यों? जिससे कि अपने पॉपुलेशन के नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें और उनको सस्टेन करा सकें। The rising demand for various natural resources has made them scarce in these countries. अब डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है हर रिसोर्सेज की, इसी वजह से ये सारे के सारे कंट्रीज में कम होते चले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स हैव इंडेंजर्ड मैनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि अब धीमे धीमे करके पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डे बाई डे इट इज एक्सप्लोडिंग आउट, बढ़ रही है पॉपुलेशन, तेज गति से बढ़ रही है। तो लोग क्या कर रहे हैं? दे आर क्लियरिंग फॉरेस्ट, वो जंगल साफ कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, एनिमल्स को मार रहे हैं, और कुछ तो अपने आप ही मर जा रहे हैं। इंडेंजर्ड एनिमल्स, इंडेंजर्ड हो चुके हैं कुछ स्पीशीज एनिमल्स और प्लांट्स की, कुछ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, गायब हो गई हैं कुछ, और कुछ गायब होने वाली हैं, उनकी जान खतरे में है, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स। उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है डे बाई डे। तो ये एडवर्स इफेक्ट डाल रही है किस पे? एनवायरमेंटल बैलेंस पे। लॉट्स ऑफ स्पीशीज आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट एंड आर एंडेंजर्ड। बहुत सारी स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियां ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ऑलरेडी गायब हो चुकी हैं धरती से, विलुप्त हो चुकी हैं, और कुछ इंडेंजर्ड हैं, कुछ की जान अभी खतरे में है। Some species of monkeys and birds are already extinct from India. भारत देश से कुछ स्पीशीज, कुछ प्रजातियां मंकीज की और बर्ड्स की ऑलरेडी गायब हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। डॉल्फिन्स इन द रिवर गंगा आर ऑल्सो फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। रिवर गंगा में पहले बहुत सारी डॉल्फिन्स पाई जाती थी, और अब ये भी दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये अब विलुप्त होने की कगार पे खड़ी हुई हैं, इनको भी खतरा है कि ये विलुप्त हो जाएंगे धीरे से। द क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज इज डिग्रेडिंग ड्यू टू द ओवर यूज एंड मिस यूज। इतना अधिक यूज कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज का, इतना अधिक हम यूज कर रहे हैं अपने सारे स्रोतों का, सारे रिसोर्सेज का। इस ओवर यूज की वजह से, इस मिस यूज की वजह से जो क्वालिटी है हवा की, पानी की और ज़मीन की, एयर, वाटर और लैंड की, ये रिसोर्सेज है हमारे लिए, तो इनकी क्वालिटी डे बाई डे डिग्रेड हो रही है, इनकी क्वालिटी धीमे धीमे करके कम हो रही है, ये पॉल्यूटेड हो रही हैं सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, वी डंप गार्बेज एट ओपन प्लेसेस एंड वाटर बॉडीज। जैसे कि
एग्जाम्पल पे दिया गया है कि बेसिकली पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, वो गार्बेज को डंप कर देते हैं। जो भी उनका कूड़ा निकलता है घर से, जो भी उनका डस्ट मटेरियल निकलता है, ऐसा पार्टिकल जो कि गार्बेज मतलब कूड़ा करकट, जो भी कूड़ा निकल रहा है, जो भी कचरा निकल रहा है, जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है घर से, दैट कैन बी कॉल्ड एज गार्बेज। तो वो सारा गार्बेज कहाँ पर डंप करते हैं, दैट कचरा इज कॉल्ड एज गार्बेज। वो सारा कचरा कहाँ पे डंप करते हैं, खुली जगह पर, वो या तो वाटर बॉडीज पे जहाँ पानी है, रिवर के किनारे या समुद्र किनारे, या तो खुली जगह पे। दिस पॉल्यूट्स एयर, सॉइल एंड वाटर। इससे क्या होता है, पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। पॉल्यूशन किस चीज़ का बढ़ रहा है, एयर का भी, सॉइल का भी और वाटर का भी। पॉल्यूटेड वाटर एंड एयर आर हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स। और ये सबको पता है कि जो ये पानी जो विदूषित हो रहा है, मतलब पॉल्यूशन इसमें हो रहा है, ये पॉल्यूटेड हो चुका है, हवा पॉल्यूटेड हो चुकी है, तो ये हमारे लिए ही हार्मफुल है, लिविंग बींग्स के लिए ही हार्मफुल है। बहुत सारे डिसीजेज हमें हो रहे हैं जस्ट बिकॉज वी आर ड्रिंकिंग दैट पॉल्यूटेड वाटर। वी आर सफरिंग फ्रॉम अस्थमेटिक डिसीजेज, वी आर हैविंग ब्रोंकाइटिस कैंसर्स। तो बहुत सारी बीमारियां हमें इस समय पर हो रही हैं। क्यों? बिकॉज हम इस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, और ये सारा कुछ किया हमने ही है, बिकॉज हमने ओवर यूज़ किया, हमने मिस यूज़ किया। किसका? एयर का, वाटर का, लैंड का, इन रिसोर्सेज का हमने मिस यूज़ किया। दैट्स वाई पॉल्यूट हुई, और पॉल्यूट होने के बाद हमें ये एडवर्स इफेक्ट डाल रही है हमारे ऊपर। Our future depends upon our ability to maintain and preserve our natural resources and exploit them in such a manner so as to cause minimum damage to the environment. हमारा जो फ्यूचर है ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है कि हम मेंटेन कर सकें और प्रिजर्व कर सकें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, और इनका एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल ना करें। हम एक्सप्लॉइट करेंगे तो हमें ही इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा, और जितना ज़्यादा प्रॉपरली इनका हम इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, उतना ही कम डैमेज इनमें होगा और हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए ही सेफ रहेगा। Therefore, it is important that we use our natural resources carefully and wisely. इसीलिए हमें अपने natural resources का इस्तेमाल carefully और wisely करना चाहिए. It is our responsibility to provide our future generations with an abundance of quality natural resources. ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने फ्यूचर जनरेशंस, जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको एबंडेंट क्वांटिटी पे और अच्छी क्वालिटी का नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल करा पाएँ।